हेलो बच्चों, आज हमारा जो चैप्टर है, ठीक है, ये कौन सा है? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। इसके कुछ और क्वेश्चंस करने हैं हमने। जैसे एक टॉपिक लेते हैं, जैसे हमारे पास है मिड पॉइंट। मिड पॉइंट मिड पॉइंट क्या होता है? मिड पॉइंट कैसे निकलता है? जैसे आपने पीछे क्या पढ़ा था, लाइन के बारे में पढ़ा था ना। तो लाइन जैसे मान लो यहाँ से लेके यहाँ तक क्या है, ये एक लाइन है। अब लाइन में आपके पास ये क्या है, थोड़ी टेढ़ी हो गई है, ठीक है, ये आपके पास, ठीक, ये आ गई लाइन। ठीक, लाइन में क्या है, ये पॉइंट ए आ गया और ये बी पॉइंट आ गया, है ना। अब ये तो लाइन थी। अब इसके कोऑर्डिनेट क्या होते थे? एक्स और वाई, मतलब x1 y1, और ये होता था x2 y2। यही होता था ना इसका। जब आप लिखते थे यहाँ पे कोई वैल्यू से 3 4 कुछ हो गया, 1 -2 कुछ भी हो गया, तो ये आपके ए और बी के कोऑर्डिनेट्स होते थे। इतना क्लियर है? इतना है। अब मान लो मुझे क्या करना है, यहाँ पे इसका मिड पॉइंट निकालना है। तो इसका मिड पॉइंट पी लेट कर लेते हैं। तो इसका मिड पॉइंट के लिए मैं क्या करूँगा, इसको एक्स वाई लेट कर लेते हैं। तो ये कैसे निकालना होगा? तो इसके लिए हमें जब भी मिड पॉइंट निकालना है, मिड पॉइंट ऑफ किसका, ए बी का, ए बी का मिड पॉइंट निकालना है। इसका क्या मतलब है? पॉइंट्स के बीच का पॉइंट, मतलब लाइन के ये बीच का पॉइंट कैसे निकलेगा? उसके लिए फॉर्मूला है x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2, कॉमा y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 2। देखो यहाँ पे क्या लिखा मैंने, x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2, y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 2। देखो यहाँ से ये हम कैसे लिखते थे कोऑर्डिनेट्स को, कैसे, इधर x इधर y, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर। क्या ये स्क्वायर ब्रैकेट है? क्या यहाँ पे x के कोऑर्डिनेट है, क्या यहाँ y के कोऑर्डिनेट फॉलो कर रही है? पूरे कोऑर्डिनेट बन जाएंगे जब इसको सॉल्व करेंगे। किसका? ए बी मिड पॉइंट, ए बी का मिड पॉइंट, वो p के कोऑर्डिनेट आएंगे ये। तो ऐसे हमने मिड पॉइंट निकालने हैं। कैसे करोगे? जैसे मान लो ये आपको एक क्या दी है, पैरेललोग्राम दी है। अब इस पैरेललोग्राम के हमने क्या करे, ये पैरेललोग्राम बनाई, तो हमने लेट कर लिया इसके वर्टिसेस ए बी सी डी, इसके वर्टिसेस को लेट कर लिया। ए नाम दे दिया इसको, ये बी, ये सी और ये डी नाम दे दिया। अब क्या करना है, हमने इनके डायगोनल्स को जोड़ देना है। जब इनके डायगोनल्स को आप ज्वाइन कर दोगे, किस पॉइंट पे ज्वाइन होंगे? ओ पे, ठीक है, इतना क्लियर। अब यहाँ पे देखो, सबसे पहले मैं लिख सकता हूँ ए बी सी डी, ए बी सी डी लेट कर लो, लेट ए बी सी डी बी अ क्या, पैरेललोग्राम, शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं पैरेललोग्राम, ठीक। अब यहाँ पे वर्टिसेस ए क्या लेट किया हमने, 1, 2, है ना। बी क्या लेट किया, 4, y। सी क्या लेट किया हमने, सी क्या आया हमारे पास, x, 6, और डी क्या आया, 3, 5। इतना आ गया। अब ध्यान से देखो, ठीक है, हम लिखेंगे लेट दीज, लेट, यहां से लिख लो ज्वाइन, क्या लिखोगे, ए सी एंड बी डी एट पॉइंट ओ। आपने ए सी और बी डी को कहाँ ज्वाइन कर दिया, ठीक है, ज्वाइन डायगोनल्स, डायगोनल्स ए सी एंड बी डी कहाँ पे, एट पॉइंट ओ पे ज्वाइन किया। अब मान देखो यहाँ पे ध्यान से, ये ए से सी तक की लाइन है ना। ये ए के कोऑर्डिनेट कितने आगे, 1, 2, सी के कोऑर्डिनेट कितने आगे, x, 6, इतना आया। और ये आपके पास बी से डी तक जो लाइन है, इधर बना देता हूँ, ये आ गया बी और ये आ गया डी। बी के कोऑर्डिनेट आगे 4, y और डी के कोऑर्डिनेट आगे 3, 5। इतना आया। अब देखो ध्यान से, अगर ए सी की बात करूं, मैं लिख सकता हूं यहाँ पे डायगोनल्स, डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट्स ईच अदर, ईच अदर, ऐसा होता है, बाइसेक्ट करते हैं, ये भी लिख सकता हूँ। एक और था, और इक्वल, क्या लिख सकता हूँ, ये इक्वल होते हैं, इक्वल एंड बाइसेक्ट ईच अदर। तो क्या लिख सकता हूँ यहाँ पे, डायगोनल पैरेललोग्राम के क्या होंगे, यहाँ पे इक्वल होंगे। अगर मैं लिखूँ यहाँ पे, सबसे पहले ए सी बराबर है किसके, सॉरी, ए सी बराबर किसके, बी डी के, इसको इक्वेशन मान ले लो, ठीक, इतना आ गया। अब क्या करेंगे, सबसे पहले हम ए सी जो है इसकी लेंथ निकालेंगे, ठीक है। इसकी लेंथ अगर निकालनी है, ठीक है, तो आप ऐसे लिख सकते हो, आर बाइसेक्ट ईच अदर। दोबारा लिखता हूँ मैं, ठीक है, मैं वो दूसरे तरीके से करवा देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे लिखेंगे हम डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम, क्या लिखेंगे, बाइसेक्ट ईच अदर, ईच अदर। कैसे करोगे यहाँ पे, देखो यहाँ पे अगर मैं लिखूँ यहाँ पे, इसका मिड पॉइंट क्या है, ओ, और इसका भी मिड पॉइंट ओ है, दोनों को
ये भी ओ मिड पॉइंट पे, ये भी ओ मिड पॉइंट पे, यही है। अब क्या करेंगे यहाँ पे, मैं ऐसे लिख सकता हूँ यहाँ पे मिड पॉइंट ऑफ, मिड पॉइंट ऑफ किसका, AC का, वो बराबर होगा मिड पॉइंट ऑफ BD के। तो मैं यहाँ पे मिड पॉइंट लगाऊंगा फॉर्मूला, यहाँ पे मिड पॉइंट का फॉर्मूला लगाऊंगा। तो यहाँ पे AC के केस में फॉर्मूला देखो, AC के केस में ये x1 y1 ये x2 y2 आ जाएगा। इतना क्लियर। आगे देखो फॉर्मूला क्या था, x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाय 2। x1 क्या है, अंडर रूट नहीं, वो डिस्टेंस फॉर्मूला था, यहाँ पे कोई अंडर रूट नहीं होता। यहाँ पे क्या आएगा, x1 1 प्लस x2 क्या, x डिवाइडेड बाय 2, y1 कितना है 2 प्लस 6 डिवाइडेड बाय 2। ये हुआ BD के लिए। B से D जा रहे हो, ये x1 होगा, ये y1 होगा, ये x2 होगा, ये y2। B से D लिया मैंने, ठीक। तो x1 कितना है 4 प्लस 3 डिवाइडेड बाय 2 बन जाएगा, x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाय 2 बन गया। y1 प्लस y2 क्या होगा, y1 कितना है 4, सॉरी y प्लस 5, y2 5 था, डिवाइडेड बाय 2 स्क्वायर ब्रैकेट में रखा। आगे देखो यहाँ ये वैसे रखा, 1 प्लस एक्स अपॉन 2 वैसे रखा, ये आ गया 8 अपॉन 2, ये आ गया इक्वल टू, ये कितना बनेगा 7 अपॉन 2, ये आएगा y प्लस 5 अपॉन 2, ये सेम रहा। इतना क्लियर। ये कटेगा 2 1 जा 2 4 जा। अब क्या करना है, ये बराबर है x वाले कोऑर्डिनेट को x से कंपेयर करना, y वाले को y से करना। तो कैसे करेंगे हम यहाँ पे, ठीक है, इसको मिटा लेते हैं पहले। अब क्या करना आगे हमने, अब x वाली टर्म को x से कंपेयर कर देना, y वाली टर्म को y से कंपेयर कर देना। x वाली टर्म के हमारे पास x का कोऑर्डिनेट 1 प्लस एक्स अपॉन 2 बराबर हो जाएगा किसके, 7 अपॉन 2 के। अब यहाँ पे देखो ऐसे लाइन लगाते हैं, ये 4 किसके बराबर हो जाएगा, 4 इक्वल टू वाई प्लस 5 अपॉन 2। अब ध्यान से देखो यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करो। अगर मैं यहाँ पे देखो बीच में क्या है, इक्वल टू है, अगर बीच में इक्वल टू, ये एलसीएम भी फॉर्म में है ना, तो ये 2 2 जो दोनों कट जाएंगे। अगर तो ये एलसीएम की फॉर्म में है, अगर अलग होता 1/2 प्लस x/2 इस फॉर्म में होता, ठीक है, यहाँ ऐसे होता तो फिर नहीं काट सकता था 2 को, 2 एलसीएम के फॉर्म में फिर काट सकते हो, ठीक। ये क्या बचेगा 1 प्लस एक्स इक्वल टू 7, यहाँ पे x वैसे आया 7 वैसे, ये प्लस का वहाँ जाके माइनस, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 6 आ गई। इतना क्लियर। आगे देखो अब ये क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ये 2 यहाँ चले जाएगा, 2 4 जा 8 इक्वल टू 1 से इसको करेंगे सेम आएगा y प्लस 5 बना, ठीक। अब यहाँ 8 वैसे आया, ये 5 प्लस का है वहाँ जाके माइनस हो गया, इक्वल टू y वैसे आया, 8 में से 5 निकालोगे कितना बचा 3, तो y की वैल्यू कितनी आ गई, और y की वैल्यू आ गई 3। तो मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे क्या पूछा था, x और y आ गई, x की वैल्यू ये आ गई, y की वैल्यू ये आ गई मेरे पास, ठीक है। ये हमारा आंसर है। क्लियर है, इतना आ गया। सेकंड क्वेश्चन है, क्या क्वेश्चन है इसमें, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पॉइंट ए वेयर AB इज द डायमीटर। AB क्या है यहाँ पे, डायमीटर, किसका डायमीटर, सर्कल का, ठीक है। और सेंटर आपको दिया है, सेंटर कितना दिया है 2, -3, ये कोऑर्डिनेट है, और B आपको दिया है। क्या A के कोऑर्डिनेट दिए हैं, नहीं दिए। तो सबसे पहले क्या ऐड करोगे, यहाँ पे एक सर्कल बनाना है, ठीक है। सर्कल बनाया, फिर उसमें आपने क्या बनना है, डायमीटर बनाओ। सेंटर पॉइंट क्या आएगा इसका, डायमीटर तो AB है, ठीक है। सेंटर पॉइंट O लेट कर लो, ठीक, O लेट कर लिया, या लेट कर लो AB, लेट AB बी अ डायमीटर, किसका, डायमीटर ऑफ अ सर्कल, ठीक। देयरफॉर O इज द सेंटर, O इज द सेंटर ऑफ अ सर्कल। O क्या है यहाँ पे, सेंटर है किसका, सर्कल का। अब यहाँ पे A मेरे पास यहाँ पे लेट कर लो, दिए ही नहीं है तो क्या लेट करेंगे, XY है ना, XY लेट करेंगे, ठीक है, कर लेते हैं। उसके बाद अगर मैं B की बात करूं, B मेरे को दिया हुआ 1,4, और सेंटर जो है O वो भी दिया -2,3। A कितना है, A x, y, O कितना है 2, -3, 2, -3, B कितना है 1,4, 1,4, तो ये इसके कोऑर्डिनेट आ गए, ठीक। इतना क्लियर, इतना आ गया, इतना आ गया। अब देखो यहाँ पे
आपके पास ए बी का जो मिड पॉइंट है वो क्या है, ओ मिड पॉइंट है। अगर मैं मिड पॉइंट लगा दूं फॉर्मूला यहाँ पे, है ना, मिड पॉइंट के लिए फॉर्मूला लगाऊं तो ऑटोमेटिकली ये निकाल दूंगा। ठीक है, तो मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे मिड पॉइंट ऑफ ए बी, मिड पॉइंट ए बी का। ठीक है, कितना होगा, क्या होगा फॉर्मूला, x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2, फिर y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 2। अब ध्यान से देखो यहाँ पे ए से बी तक लाइन है। ठीक, ये मेरे पास x1 होगा, ये मेरे पास y1 होगा, ये x2 होगा, ये y2 होगा। इतना क्लियर। तो x1 कितना है, x1 तो x है, प्लस x2 कितना है, 1 है, डिवाइडेड बाई 2, y1 कितना है, y2 कितना है, 4, तो y प्लस 4 डिवाइडेड बाई 2 स्क्वायर। वैसे ही इतना आ गया। इतना क्लियर। आगे देखो, अब यहाँ पे मिड पॉइंट ए बी के, जो कि ऐसे भी लिख सकता हूं मैं, ये क्या है, कोऑर्डिनेट ऑफ ओ। इसको ये लिख सकता हूं, ओ के कोऑर्डिनेट दिए -2 -3 डाल सकता हूं, ये इक्वल टू, इनको वैसे रखना, x प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2, y प्लस 4 डिवाइडेड बाई 2। अब क्या करोगे, अब तो सॉल्व तो नहीं हो रहा कुछ, कंपेयर करेंगे x के कोऑर्डिनेट को x के, y के कोऑर्डिनेट को y से। ठीक है, कर लेते हैं यहाँ पे। ठीक, ये आ गया मेरे पास, x का कोऑर्डिनेट 2 है, 2 को कंपेयर करोगे किससे, 2 को कंपेयर करोगे x प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2। ठीक, उसके बाद -3 को कंपेयर करोगे, ठीक है, -3 को कंपेयर करोगे किसके साथ, y प्लस 4 बाई 2, y प्लस 4 अपॉन 2। यहाँ देखो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ कुछ नहीं है 1, यहाँ 2 2 ज़ा 4, यहाँ क्या बचा, 1 से करोगे सेम आएगा x प्लस 1। इतना क्लियर। अब ये प्लस का 1 है, वहाँ जाके क्या हुआ, माइनस का हो गया, ये x वैसे आया। ठीक, अब यहाँ पे 4 में से 1 निकाले, 3 x वैसे, तो मेरे पास जो x की वैल्यू आई वो कितनी आई, 3 आई। ठीक, यहाँ देखो ये x की वैल्यू आई, y की वैल्यू निकालनी है, इसको इससे इधर नीचे कुछ नहीं है, 1 आया, 2 को इससे मल्टीप्लाई किया, क्या आया, -6, 2 3 6 हुआ। अब यहाँ पे इक्वल टू y प्लस 4 वैसे ही रखा, -6 वैसे ही रखा, ये प्लस का 4 है, वहाँ आया माइनस हो गया, इक्वल टू 4, माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया, 6 और 4 क्या बना, 10, बड़ी टर्म के साथ क्या है, माइनस, माइनस वैसे ही, y वैसे ही, तो y की वैल्यू क्या आ गई यहाँ पे, -10। तो मेरे पास x की वैल्यू भी आ गई, y की वैल्यू भी आ गई। तो मुझे क्या निकालना था, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ए के। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ कि कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए क्या आएंगे, ए के कोऑर्डिनेट यहाँ इक्वल टू, यहाँ पे ए के कोऑर्डिनेट x, y था, क्या था, x, y, x की वैल्यू कितनी आई 3 और y की वैल्यू आ गई -10। तो आंसर क्या होगा 3, -10। ठीक है, समझ आया, देख लो इसको, क्लियर है।